कक्षा 6 इकाई 3 समझदार नन्ही। कहानी स्वरूप है इस पाठ का और उनके जो कहानी लिखने वाले हैं शंकर सुल्तानपुरी। तो बच्चों, इस कहानी में हमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो अच्छे प्रकार के और एक बुरे स्वभाव के। तो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहते हैं, और बुरे हैं उनमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो अपनी बुराई छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बुरे के साथ अच्छे के साथ अगर बुरा हो तो वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ेंगे। अच्छे के साथ अगर बुरा हो तो अच्छा स्वभाव अपना वो नहीं छोड़ेंगे। तो इस कहानी में कुछ ऐसी ही बात बताई गई है कि एक बतख है, वो बतख के साथ बार बार बुरा होता है, फिर भी वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकती। अब हम बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा। चित्र में एक बतख है और एक बिच्छू है। बिच्छू है वो दलदल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस कहानी का पठन करके, पाठ को पढ़ के हम उसे समझेंगे। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। जो नन्ही बतख है वो तट पर आई, उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो हम इसकी कहानी की ही समझ प्राप्त करेंगे। तो नन्ही बतख तट पर आई। जो बतख है उसका नाम भी है नन्ही, उसका नाम है नन्ही। तट यानी किनारा, जो किनारे पर आई तो उसने देखा, क्या देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कीचड़ जो होता है उसे दलदल, और एक ऐसा प्रकार का कीचड़ जिसमें अगर फंस जाए तो वो कीचड़ अंदर ही खींचता जाएगा, चाहे कोई भी हो उसे अंदर ही खींचता जाएगा और उसमें से कोई भी बच नहीं सकता, और वो फंसता ही जाएगा और पूरा कीचड़ में फंसने के बाद उसमें चला जाएगा और उसे कोई बचा भी नहीं सकता। तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख ने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है, उसे मदद की आवश्यकता है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू देख रहा है कि बतख मेरे पास खड़ी है और उसने मदद की कामना की, और बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल में उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब बिच्छू जो नन्ही, बहन मुझे बचा लो, इस प्रकार उसने बात की तो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को उसने उठाकर, नन्ही ने वहाँ से उठाकर, दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? अब बिच्छू है
वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। इसीलिए जब नन्ही ने उसकी मदद की उसके बाद उसे शैतानी सूझी, शैतानी यानी शरारत, तो यह शरारत सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, वो जो डंक मारने के बाद जो पीड़ा हुई उसे वो तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। बिच्छू को लापरवाही यानी कुछ ऐसे ही बेपरवाही जैसे होती है उसी प्रकार बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू बोला कि नन्ही ने पूछा सामने से, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तुम्हारी मदद की। तो बिच्छू ने बोला, क्या बोला? कि यह तो मेरा स्वभाव है डंक मारना। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब नन्ही बोलती है, क्या बोलती है? कि तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मुहावरे का अर्थ दीजिए। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। बिच्छू उसकी यह बात पर ध्यान न देते हुए आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी पर चली गई। माँ ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। अब बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके वो तो चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी के में चली गई और माँ को चिंता हो रही थी, इसीलिए माँ ने पूछा कि नन्ही तुम कहाँ रह गई थी? और नन्ही ने जवाब दिया कि माँ एक बिच्छू जो दलदल में फंसा था उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश तो हो गई और बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया कि किसी की मदद करना बहुत ही अच्छा काम है, तो यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पाठ इतना थोड़ा सा पढ़ भी लिया और इसकी चर्चा भी कर ली। अब हम आगे का पाठ थोड़ा समझेंगे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। अब जब आगे मैंने समझाया तो आप समझे कि बेटी यह जो तुमने काम किया उसे बचाने का, तो वो तो अच्छा काम किया बेटी, लेकिन बदले में उसने तुम्हें डंक मार दिया, ऐसा नन्ही ने अपनी माँ से कहा। तो माँ ने उसे समझाया कि बिच्छू है वो तो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गुलाम यानी उनका स्वभाव है, जो उनकी गंदी आदत का गुलाम है, और वह तुम चाहे कितनी भी बार उसे बचाओ वह तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, वाह मैं यह गंदी आदत उसकी छुड़वा कर रहूँगी। जो नन्ही है वो भी अपने मन में ठान लेती है कि मैं यह उसकी गंदी आदत को छुड़वा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो नन्ही और उसकी माँ जो दोनों बातचीत कर रही थी, तो ये यहाँ पर हमें चित्र भी दिखाई देगा, है ना। तो अब दोनों बातचीत कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद बिच्छू फिर से
उनके प्राण यानी उनके जो उनका जीव है वो पुनः फिर से संकट में पड़ गया। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। बहते हुए पानी में वह गिर जाता है और डूबने और उतरने लगा। बचाओ, बाहर निकलता है, फिर डूब जाता है, बचवाने की कोशिश करने लगा। मौत सामने देखकर, यहाँ पर एक आगे हमारा है जो मुहावरा आएगा कि आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। यहाँ पर आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। अब नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। पहले भी नन्ही ने बचाया था, अब दूसरी बार भी जो है वो दूसरी बार भी उसे लगा कि नन्ही मेरी मदद के लिए आएगी और उसको याद आई और वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और वो झटपट बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में एक विचार आया, और अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने गंदी अपनी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू अब गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, उसने यह निश्चय कर लिया। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा और उस पर बतख को बिच्छू पर दया आ गई और उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो इस प्रकार नन्ही ने उसे बचाने का निश्चय किया और दोबारा जीवन दान दिया, यानी फिर से उसे बचाया। अब बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने ही वाला था कि आगे बढ़ा और नन्ही उसका इरादा समझ गई और वो मुस्कुराकर बोली कि भाई बिच्छू भाई तू ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठकना यानी तुम रुक क्यों गए, मुझे डंक मारो। अब विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ से पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हम समझ चुके, अगले वीडियो में हम अपना पाठ अधूरा समझेंगे। તમે તો ઓફ તો કરો વિડીયો।